पाकिस्तान के बीच सूचना का आदान प्रदान हुआ है। परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची एक दूसरे को सौंपी गई है। राजनयिक माध्यम से सूचना का आदान प्रदान हुआ। आपको बता दें कि हर साल 1 जनवरी को सूचना का आदान प्रदान होता है। हर साल दोनों देशों ने कैदियों की लिस्ट भी एक दूसरे के साथ साझा की, सौंपी। भारत ने अपनी हिरासत में बताया कि मौजूद 391 नागरिक कैदियों और 33 मछुआरों की जानकारी वाली लिस्ट शेयर की है, जो कि पाकिस्तान है। जितने भी लोग हैं ये सबके सब पाकिस्तानी हैं, जिनके पाकिस्तानी होने का संदेह है। इसी तरह पाकिस्तान ने भी अपनी हिरासत में मौजूद 58 नागरिक कैदियों और 199 मछुआरों की जानकारी वाली लिस्ट शेयर की है, जो भारतीय हैं या जिनके भारतीय होने का संदेह है। हर साल ये तस्वीरें सामने आती है। पाकिस्तान और भारत के बीच इन सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। इसी के साथ साथ परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची भी एक दूसरे को सौंपी जाती है। राजनयिक माध्यम से सूचना का ये आदान प्रदान होता है। हर साल 1 जनवरी को ये लिस्ट आपस में दो मुल्क एक दूसरे को सौंपते हैं। दोनों देशों ने कैदियों की लिस्ट एक दूसरे को सौंपी और भारत ने बताया कि 391 नागरिक कैदी हैं, जिनका संदेह है कि वो पाकिस्तानी हो सकते हैं और 33 इसमें मछुआरे हैं। वहीं पाकिस्तान ने बताया है कि 58 नागरिक हैं, कैदी हैं और 199 मछुआरे हैं। वहीं नए साल पर एलओसी के पास पाकिस्तान की एक और नापाक हरकत सामने आई है। पुंछ के खड्डी करमाड़ा में एक पाकिस्तानी ड्रोन भारतीय क्षेत्र में घुस आया। इस ड्रोन ने भारतीय इलाके में आईडी, हथियार और ड्रग गिराए। करीब 5 मिनट तक ये ड्रोन भारतीय क्षेत्र में रहा और सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चला रही है। नए साल के मौके पर ये हरकत पाकिस्तान की ओर से देखी गई। एलओसी के पास पाकिस्तान की ओर से ये हरकत देखी गई है। एक ड्रोन पाकिस्तानी सीमा के अंदर था। बताया जा रहा है कि 5 मिनट तक ये ड्रोन वहां उड़ता रहा। आपको बता दें कि पुंछ के खड्डी करमाड़ा में पाकिस्तानी ड्रोन बताया जा रहा है भारतीय क्षेत्र में घुसा था। 5 मिनट तक ये ड्रोन अंदर रहा। भारतीय इलाके में आईडी, हथियार और ड्रग्स इस ड्रोन के द्वारा गिराए गए। 5 मिनट तक ये ड्रोन भारतीय सीमा में रहा और सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस बड़े पैमाने पर इस ड्रोन की नजर आने के बाद सर्च ऑपरेशन चला रही है। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये पुंछ की तस्वीरें जिसमें ये ड्रोन देखा गया। पाकिस्तानी ड्रोन बरामद किया गया है। 5 मिनट तक उड़ता रहा और ड्रग्स भी इस ड्रोन के द्वारा गिराए गए। आईडी गिराया गया। ये देख सकते हैं तस्वीरों में आप किस तरीके से ड्रोन द्वारा बड़ी मात्रा में आईडी गिराया गया है। वहीं नापाक हरकत के बाद सेना का बड़ा सर्च ऑपरेशन जारी है। पूरे इलाके की छानबीन की जा रही है। पूरे उस इलाके को खंगाला जा रहा है जहां से ये ड्रोन बरामद किया गया है, जहां से ये इस ड्रोन ने जहां ये आईडी गिराए हैं। खड्डी करमाड़ा में बताया जा रहा है कि ये ड्रोन घुसा था और 5 मिनट तक भारतीय सीमा में ये ड्रोन रहा। एक तरफ जहां पूरी दुनिया नए साल का जश्न मना रही है, वहीं नए साल के पहले दिन पाकिस्तान के अपनी नापाक हरकत करते हुए पुंछ जिले के खड़ी करमाड़ा में एक ड्रोन की घुसपैठ कराई और ड्रोन से जो है ड्रॉपिंग की गई है। आपको बता दें कि ये पुलिस नदी का इलाका है, जहां पर इस समय सुरक्षा बलों की तरफ से तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि इसी क्षेत्र में जो है ड्रोन द्वारा ड्रॉपिंग की गई थी। और उसमें जो है एक बैग जो है सुरक्षा बलों को मिला है, जिसकी अभी जांच की जा रही है कि उस बैग में क्या है। लगता है कि उस बैग में जो संदिग्ध वस्तुएं हैं उसमें हो सकता है कि कहीं हथियार और मादक पदार्थ हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से लगातार इस प्रकार की नापाक हरकतें की जाती हैं और जो है यहाँ पर घुसपैठ करवाई जाती है। ड्रोन से सामान गिराया जाता है। और हालांकि सुरक्षा बल काफ़ी दिनों से चौकस थे, क्योंकि सुरक्षा बलों को कहीं ना कहीं इनपुट थी कि यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकत की जाने वाली है। उसी को देखते हुए जो है पाकिस्तान की तरफ से ये जो हरकत की गई और तत्काल जो है सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और यहाँ पर तलाशी अभियान जारी है। मुनीष शर्मा, न्यूज़ नेटवर्क, एलओसी, खड़ी करमाड़ा। वहीं एलओसी और बॉर्डर के चप्पे चप्पे पर सेना और सुरक्षा बलों के जवान मुस्तैद हैं ताकि पाकिस्तान की कोई भी साजिश कामयाब ना हो सके। नए साल की पहली सुबह के साथ जम्मू कश्मीर में पुंछ से सामने आई ये तस्वीरें देखिए। पुंछ जिले के पीर पंजाल की चोटियों पर शून्य रेखा पर भारी बर्फबारी के बीच सेना के जवान मोर्चों पर तैनात हैं। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर आप देख सकते हैं बिछी हुई है। सेना के जवान इतनी माइनस टेम्परेचर में, इतनी बर्फ में पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं। करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर -13 डिग्री तापमान है और इन मुश्किल हालात में भी भारतीय सेना मजबूत इरादों के साथ अपना फर्ज निभा रही है। पुंछ में बर्फ से ढके पहाड़ों पर भारतीय सेना के जवान भारी बर्फबारी में ऊंचाई पर लगातार गश्त कर रहे हैं। भारतीय सेना की ये तस्वीरें
हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर देंगी। जहां सांस लेना भी मुश्किल है, वहां हमारे जवान चट्टान की तरह डटे हैं। मुश्किल हालात, ऑक्सीजन की कमी और बर्फीले तूफानों के बीच देश की रक्षा करते इन असली हीरोज को हमारा नमन। ये है तो हम सुरक्षित हैं। वहीं पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर तैनात सेना के जवानों ने फेंसिंग के पास मोमबत्तियां जलाकर नए साल का स्वागत किया और एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं दी। हालांकि नए साल के जश्न के बीच भी जवान पूरी तरह मुस्तैद दिखाई दिए ताकि दुश्मन नए साल के जश्न में खलल ना डाल सके। पुंछ से ये तस्वीरें हैं और नए साल का स्वागत जवानों ने मोमबत्तियां जलाकर किया, एक दूसरे से गले मिले और आपस में ही एक दूसरे को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। ये तस्वीरें मोमबत्तियां जलाते हुए उन जवानों की जिनकी वजह से हम लोग सुरक्षित हैं और देश में नए साल का स्वागत कर पा रहे हैं नाच गाकर। ये जवान हैं जो सीमा पार देश की सुरक्षा में डटे हुए हैं और इन्हीं की वजह से हर साल नया बहुत खुशी के माहौल के साथ हम बना पाते हैं। न्यूज 18 की टीम इस समय पहुंची है पुंछ जिले के भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर, जहां पर इस समय भारतीय सेना के जवान एक तरफ जहां अपनी पूरी मुस्तैदी के साथ ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं, वहीं नए साल के आगमन का भी जो है वो स्वागत कर रहे हैं। आप देखेंगे कि किस प्रकार जो है जवानों में जोश है। एक तरफ जहां पूरा देश जो है नए साल का जश्न मना रहा है, वहीं ये जवान अपने घरों से दूर रहकर देश का जो जश्न मनाने वाले लोग हैं उनकी सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं और देश की सीमाओं को सुरक्षित रखा हुआ है। साथ ही साथ उन्होंने जो है एक सिंबॉलिक जो है कैंडल जलाकर जो है नए साल के आगमन का जो है स्वागत किया है और ये जो लोग लगातार जो है देश की सुरक्षा कर रहे हैं और देश के लोग इस समय जश्न में मस्त हैं, जश्न मना रहे हैं। लेकिन इन जवानों का हौसला जो है काफी बुलंद है। अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हुए देश के लोगों को नए साल का पैगाम भी दे रहे हैं और संदेश दे रहे हैं। आपने देखा कि किस प्रकार जो है नियंत्रण रेखा पर भारत माता की जय के जय घोष जो है वो लगाते हैं और इनका हौसला जो है उससे बुलंद होता है और पूरा देश जो है इनके इस जज्बे को नमन करता है। साथ ही साथ न्यूज 18 भी इन जवानों के जज्बे को नमन करता है जो हर समय हर हालात में देश की सुरक्षा में लगे रहते हैं और देश के लोग जो है हर प्रकार का त्योहार जश्न मनाते हैं और इसी प्रकार जो है आने वाला जो वर्ष है 2026 वो भी इसी प्रकार देश की खुशियों में रहे और देश के लोग खुशी से मनाते रहे। ऐसा ही प्रयास इन जवानों का है। मुनीष शर्मा, न्यूज नेटवर्क, LOC, पुंछ। वहीं जम्मू बॉर्डर पर बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार हुआ। जम्मू के गजनसू सीमा से BSF ने इस घुसपैठिए को पकड़ा है। 19 साल के बांग्लादेशी युवक को गिरफ्तार किया गया है। 19 साल के बांग्लादेशी युवक को BSF ने पकड़ा है। BSF ने बांग्लादेशी युवक को पुलिस के हवाले कर दिया है। ये पहचान आप देख सकते हैं, शरीफुल, और तस्वीर भी इस 19 साल के घुसपैठिए की जिसे जम्मू बॉर्डर पर से गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि ये जो तस्वीर में शख्स आप देख रहे हैं वो बांग्लादेशी नागरिक है। जम्मू के गजनसू सीमा से BSF द्वारा इस घुसपैठिए को पकड़ा गया है और इसकी उम्र 19 साल बताई जा रही है। बांग्लादेशी इस युवक की पहचान है और BSF ने इसे जम्मू पार सीमा से पकड़ा है। हालांकि इस घुसपैठिए को पकड़ने के बाद इस युवक को पुलिस के हवाले कर दिया गया है और आगे की पूछताछ जारी है। वहीं जम्मू कश्मीर के उधमपुर में संदिग्ध आतंकी गतिविधि देखी गई। गतिविधियों को देखते हुए